सुकरात कहते हैं कि एक खराब व्यवस्था हर बार एक अच्छे व्यक्ति को हरा देगी। प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण विचार पर चर्चा करेंगे। बहुत अच्छे भी मत बनो। ये विचार पहली बार सुनने में कुछ अजीब लग सकता है। आखिर क्यों हमें अच्छा नहीं बनना चाहिए? हम सभी को बचपन से ही सिखाया जाता है कि हमें अच्छा बनना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए और समाज के प्रति अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। लेकिन क्या होता है जब हम इतने अच्छे बन जाते हैं कि लोग हमारी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि अच्छा बनने का मतलब क्या है। अच्छा बनने का मतलब है कि हम अपने कार्यों और शब्दों से दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए सहायक होते हैं और किसी भी स्थिति में सकारात्मक बने रहते हैं। यह एक महान गुण है, लेकिन कभी-कभी यही गुण हमारे लिए समस्याएं खड़ी कर सकता है। बहुत अच्छे भी मत बनो का यह मतलब नहीं है कि हमें बुरा बनना चाहिए या दूसरों के प्रति असभ्य होना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें अपनी अच्छाई को संतुलित रखना चाहिए। जब हम बहुत अच्छे बन जाते हैं तो लोग हमें हल्के में लेने लगते हैं और हमारे अच्छे स्वभाव का गलत फायदा उठाते हैं। ऐसे में हमारी खुद की भलाई और मानसिक शांति पर बुरा असर पड़ता है। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप किसी काम में बहुत अच्छे हैं और आप हमेशा अपने सहकर्मियों की मदद करते रहते हैं। शुरुआत में लोग आपकी प्रशंसा करेंगे और आपको सराहेंगे, लेकिन धीरे धीरे वे आपकी मदद को एक अधिकार मान लेंगे और आपसे लगातार मदद की उम्मीद करेंगे। अगर कभी आप उनकी मदद नहीं कर पाए तो वे नाराज हो सकते हैं और आप पर सवाल उठाने लगेंगे। इस स्थिति में आपकी अच्छाई आपके लिए एक बोझ बन जाती है। संतुलन का महत्व हमें यह सीखना होगा कि अच्छाई और सख्ती के बीच कैसे संतुलन बनाए रखें। हमें अपने लिए सीमाएं तय करनी चाहिए और दूसरों को भी यह बताना चाहिए कि हम हर समय उपलब्ध नहीं हो सकते। यह आत्मसम्मान और आत्मसंरक्षण के लिए आवश्यक है। जब हम अपनी सीमाएं तय करते हैं तो लोग हमें अधिक सम्मान देते हैं और हमारी अच्छाई का फायदा नहीं उठाते। अक्सर हम दूसरों को खुश करने के लिए खुद की भावनाओं और आवश्यकताओं को नजरअंदाज कर देते हैं। हमें यह समझना होगा कि खुद के प्रति ईमानदार रहना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि दूसरों के प्रति अच्छा होना। जब हम अपनी भावनाओं को दबाते हैं और दूसरों की जरूरतों को पहले रखते हैं तो हम अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को खतरे में डालते हैं। खुद के प्रति ईमानदार रहना हमारे आत्मसम्मान, मानसिक शांति और जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं और देखते हैं कि खुद के प्रति ईमानदार रहना क्यों महत्वपूर्ण है, यह कैसे किया जा सकता है और इसके क्या-क्या फायदे हैं। खुद के प्रति ईमानदार रहने का महत्व। आत्मसम्मान में वृद्धि। खुद के प्रति ईमानदार रहने से हमारा आत्मसम्मान बढ़ता है। जब हम अपनी भावनाओं, जरूरतों और सीमाओं को पहचानते और स्वीकारते हैं तो हम अपने आप को अधिक सम्मान देते हैं। यह आत्मसम्मान हमें जीवन में सही निर्णय लेने और चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है। मानसिक शांति। खुद के प्रति ईमानदार रहना मानसिक शांति के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब हम अपनी भावनाओं और जरूरतों को दबाते नहीं हैं तो हम मानसिक तनाव और चिंता से बचते हैं। यह हमें मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है। स्वस्थ संबंध। खुद के प्रति ईमानदार रहने से हमारे संबंध भी स्वस्थ होते हैं। जब हम अपनी भावनाओं और सीमाओं को स्पष्ट करते हैं तो हमारे साथी, परिवार और दोस्तों के साथ हमारे संबंधों में पारदर्शिता और समझ बढ़ती है। यह हमारे संबंधों को मजबूत और स्वस्थ बनाता है। आत्मसंरक्षण। खुद के प्रति ईमानदार रहना आत्मसंरक्षण के लिए भी आवश्यक है। जब हम अपनी सीमाओं को पहचानते और स्वीकारते हैं तो हम अपने आप को उन स्थितियों से बचा सकते हैं जो हमारे लिए हानिकारक हो सकती हैं। यह हमें जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। खुद के प्रति ईमानदार रहने के तरीके। आत्म जागरूकता। खुद के प्रति ईमानदार रहने का पहला कदम है आत्म जागरूकता। हमें अपनी भावनाओं, जरूरतों और सीमाओं को पहचानना और समझना चाहिए। इसके लिए हम ध्यान, जर्नलिंग और आत्मचिंतन जैसी तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं। खुला संचार भी खुद के प्रति ईमानदार रहने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमें अपनी भावनाओं और जरूरतों को स्पष्ट
और सम्मानजनक तरीके से व्यक्त करना चाहिए। इससे हमारे संबंधों में पारदर्शिता और समझ बढ़ती है। आत्मस्वीकृति। आत्मस्वीकृति भी खुद के प्रति ईमानदार रहने के लिए महत्वपूर्ण है। हमें अपनी कमजोरियों और गलतियों को स्वीकार करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। यह हमें आत्म सुधार और व्यक्तिगत विकास में मदद करता है। सीमाएं तय करना। सीमाएं तय करना भी खुद के प्रति ईमानदार रहने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमें अपनी सीमाओं को पहचानना और उन्हें दूसरों के साथ स्पष्ट करना चाहिए। इससे हम अपने आत्म संरक्षण और मानसिक शांति को बनाए रख सकते हैं। स्वस्थ आदतें अपनाना। स्वस्थ आदतें अपनाना भी खुद के प्रति ईमानदार रहने में मदद करता है। हमें नियमित रूप से व्यायाम करना, स्वस्थ आहार लेना और पर्याप्त नींद लेना चाहिए। इसके अलावा हमें मानसिक स्वास्थ्य के लिए ध्यान, योग और अन्य तकनीकों का अभ्यास करना चाहिए। खुद के प्रति ईमानदार रहने के फायदे। आत्मसंतुष्टि। खुद के प्रति ईमानदार रहने से हमें आत्मसंतुष्टि मिलती है। जब हम अपनी भावनाओं, जरूरतों और सीमाओं को स्वीकारते हैं तो हम अपने आप को पूरा और संतुष्ट महसूस करते हैं। यह आत्मसंतुष्टि हमें जीवन में खुशहाल और संतुलित बनाए रखती है। बेहतर निर्णय निर्माण। खुद के प्रति ईमानदार रहने से हमारा निर्णय निर्माण बेहतर होता है। जब हम अपनी भावनाओं और जरूरतों को समझते हैं तो हम सही निर्णय ले सकते हैं जो हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। यह हमें जीवन में सफलता और संतोष प्राप्त करने में मदद करता है। तनाव और चिंता में कमी। खुद के प्रति ईमानदार रहने से हमारा मानसिक तनाव और चिंता कम होता है। जब हम अपनी भावनाओं और जरूरतों को दबाते नहीं हैं तो हम मानसिक तनाव और चिंता से बचते हैं। यह हमें मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है। स्वस्थ और मजबूत संबंध। खुद के प्रति ईमानदार रहने से हमारे संबंध भी स्वस्थ और मजबूत होते हैं। जब हम अपनी भावनाओं और सीमाओं को स्पष्ट करते हैं तो हमारे साथी, परिवार और दोस्तों के साथ हमारे संबंधों में पारदर्शिता और समझ बढ़ती है। यह हमारे संबंधों को मजबूत और स्वस्थ बनाता है। खुद के प्रति ईमानदार रहने के उदाहरण। पेशेवर जीवन में खुद के प्रति ईमानदार रहना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी परियोजना में बहुत अधिक काम कर रहे हैं और आपको लगता है कि आप अधिक काम का बोझ नहीं उठा सकते, तो आपको अपने वरिष्ठों और सहकर्मियों के साथ स्पष्ट रूप से अपनी सीमाओं को साझा करना चाहिए। यह आपकी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है और आपके काम की गुणवत्ता को बनाए रखने में मदद करता है। व्यक्तिगत संबंधों में खुद के प्रति ईमानदार रहना भी महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, अगर आपके रिश्ते में कोई समस्या है और आप इसे नजरअंदाज कर रहे हैं तो यह आपके मानसिक स्वास्थ्य और रिश्ते के लिए हानिकारक हो सकता है। आपको अपनी भावनाओं और समस्याओं को अपने साथी के साथ स्पष्ट रूप से साझा करना चाहिए और समाधान के लिए मिलकर काम करना चाहिए। स्वास्थ्य और फिटनेस के मामले में खुद के प्रति ईमानदार रहना भी आवश्यक है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी शारीरिक समस्या का सामना कर रहे हैं और इसे नजरअंदाज कर रहे हैं तो यह आपके स्वास्थ्य के लिए गंभीर हो सकता है। आपको अपनी समस्याओं को पहचानना और सही इलाज के लिए डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। खुद के प्रति ईमानदार रहना एक महत्वपूर्ण गुण है जो हमारे आत्मसम्मान, मानसिक शांति और जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने में मदद करता है। हमें अपनी भावनाओं, जरूरतों और सीमाओं को पहचानना और स्वीकारना चाहिए और उन्हें दूसरों के साथ स्पष्ट रूप से साझा करना चाहिए। जब हम खुद के प्रति ईमानदार रहते हैं तो हम एक स्वस्थ, संतुलित और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। इसलिए हमेशा खुद के प्रति ईमानदार रहें और अपनी भावनाओं और जरूरतों का सम्मान करें। साहस दिखाएं। कभी कभी हमें साहस दिखाने की जरूरत होती है और नहीं कहना सीखना होता है। यह आसान नहीं है, खासकर जब आप एक अच्छे व्यक्ति हैं और दूसरों की मदद करना चाहते हैं। लेकिन नहीं कहना सीखने से हम अपने लिए समय निकाल सकते हैं और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित कर सकते हैं। प्रिय मित्रों, बहुत अच्छे भी मत बनो का मतलब है कि हमें अपनी अच्छाई को संतुलित रखना चाहिए और खुद की भलाई का भी ध्यान रखना चाहिए। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, लेकिन अपनी सीमाओं को भी समझना चाहिए। जब हम अपनी अच्छाई और सख्ती के बीच संतुलन बनाते हैं
तो हम अपने जीवन में अधिक खुश और संतुलित रह सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।